उधर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान आ गया है। महिला आरक्षण को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष को घेरा है। विपक्ष ने महिलाओं को ठेस पहुंचाई। महिलाओं को अधिकार बीजेपी दिलाएगी। हजारों वर्ष के इतिहास में एक युगांतकारी क्षण था जो विपक्ष के कुटिल प्रयासों के चलते हुए और उनकी नारी विरोधी सोच के चलते हुए नहीं हो पाया। मैं विपक्ष से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस क्षण यह विधेयक सदन में पारित नहीं हो पाया, उस क्षण तालियां बजाकर, मेज थपथपाकर, हंसी करते हुए, हर्ष ध्वनि करते हुए विपक्ष अट्टहास क्यों कर रहा? चाहे जनधन योजना में 55% लाभार्थी महिलाएं हैं, फिर चाहे 12 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना मिली, फिर चाहे 10 करोड़ शौचालय मिले, नल से जल मिला 15 करोड़ लोगों को। अगर इसका सर्वाधिक लाभ किसी को मिला है तो महिलाओं को मिला है। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा, हमारे मन मस्तिष्क पर पश्चिमी परत चढ़ी हुई है, हम सभी को भारत बनना होगा। ये बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया। अंग्रेजों की 150 साल की गुलामी के पश्चात हमारे मन बुद्धि पर एक पश्चिमी लेप चढ़ गया है, उसको उतार कर डालना पड़ेगा। अपने रोजमर्रा की कृति से लेकर तो राष्ट्रीय मामलों में विचार करने तक हम सबको भारत होना पड़ेगा। ऐसा जब बताते हैं तो ये बहुत बड़ा काम लगता है और है भी, आसान नहीं है, परंतु छोटी बातों से हम शुरू करें। खबर गुजरात के सूरत से है, जहां एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के बाद बवाल हो गया और तनाव पैदा हो गया। आरोप है कि एक नाबालिग छात्रा के साथ मोहम्मद अजीज इलियास नाम के शख्स ने छेड़छाड़ की और उसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। छेड़छाड़ की घटना से गुस्साए लोगों ने फिलहाल अल्थान थाने का घेराव किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। गुजरात के सूरत में इस हंगामे की वजह नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ है। ये तस्वीर सूरत की अल्थान इलाके की है, जहां उग्र भीड़ ने थाने का घेराव किया, जमकर नारे लगाए। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बताया जा रहा है कि 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा जब रास्ते से गुजर रही थी, तब 39 साल के मोहम्मद अजीज ने उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही ये घटना इलाके में फैली, लोगों में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। पूरी जो वारदात है वो परिवार को बताई गई थी। उसके बाद परिवार ने देर शाम को जिस तरह ये लड़की ट्यूशन क्लास जा रही थी, उसके पीछे उसका परिवार जो है वो परिवार भी वहाँ पे उसके पीछे जा रहा था। उसी वक्त ये विधर्मी जो युवान है वो युवान यहाँ पे पहुँच गया था और वापस ये छात्रा का पीछा कर रहा था और लगातार उसकी छेड़ती कर रहा था, जिसके बीच जो परिवार है वो परिवार वहाँ पे मौका वायदा पे पहुँच गया था और जो विधर्मी युवान है उसको पकड़ के मारा भी गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया और आरोपी मोहम्मद अजीज को तुरंत दबोचा। अटलांटा शॉपिंग सेंटर कैनाल के पास एक लड़की ट्यूशन से जा रही थी और किसी बंदे ने उसको छेड़ने की कोशिश की। इमीडिएटली लड़की क्लास पर गई और लोग इकट्ठे हो गए और उसको पकड़ लिया। उन्होंने पीसीआर को कॉल किया, पीसीआर आई, उस लड़के को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पुलिस ले आए और उनके खिलाफ जो भी थी वो लड़की की फरियाद लेके कानूनी कार्यवाही की है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आरोपी का जुलूस निकालने और कड़ी सजा देने की मांग को लेकर लोग डटे रहे। हालांकि इस दौरान पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। अभी हमारी सोसाइटी में लड़की बच्ची रहती है, वो ट्यूशन जाती है 9 स्टडी में। अभी वो पढ़ाई करके वो ट्यूशन जाती है गायत्री में। 8 बजे वो गई, 8 बजे छुट्टी है और वो बड़ा उसके पापा से भी बड़ी उम्र का है वो लड़का।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही पुलिस ने लोगों से शांति की अपील की है। पुलिस ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें।